नमस्ते। क्या मनुष्य ईश्वर को देख सकता है? और यदि देख ले तो क्या वो भयभीत नहीं होगा? गीता का 11वां अध्याय आज हमें ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कराता है। गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग कहलाता है। यह अध्याय बताता है ईश्वर केवल करुणामय नहीं, वे समय, भक्ति और संहार भी है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आप मुझे योग्य समझे तो अपना दिव्य विश्व रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अब हम गीता अध्याय 11 का श्लोक पाठ करेंगे। आप श्रद्धा और स्थिर मन से इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 11 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुच्छमध्यात्म संगीतं यत् तक्तो वचस्तेन मोहभयं विगतो मनो। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्येयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरोषो मया तत्व कमलोपत्राक्षो माहात्म्योऽपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं मेदत्तो थस्तो तत्त्वानां परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से ज्योति तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे तं दर्शयात्मा नमो वयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्त है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान उवाच पश्यो मे पार्थो रूपाणि शतशो हतो सहस्रशो नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादीप्तं वसुं रुद्रानश्विनौ मरुततस्था बहुन्न दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्च जानी भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत् कृतस्नं पश्चाद् सचराचरं मम देहे गुराकेश यच्चानद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तु मां शक्योऽसि द्रष्टुं मनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे जगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने
प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे ईश्वरीय जोग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शया मासो पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया है। अनेको भक्तो नयनो मनो नेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या भरं दिव्या ने कोद्दो ता युधम दिव्यो माल्यम्बरधरं दिव्यो गन्धानुलेपं सर्वाश्चर्यमयं देवोनंतो विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधों का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्या मालम्बोधरं दिव्यो गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवोमनन्तं विश्वतोमुखम। आकाश में हजार सूर्य को एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी इस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्त मने कथा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तद। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवी को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततो सो विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमो धनंजय प्रणम्य शिरोषा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तवो देवो देहे सर्वांस्तथा भूतो विशेष संघान ब्राह्मणो मीशं कमलासनस्थ मृषंश्च सर्वानुरो गांगश्च दिव्याम। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, महादेव की और संपूर्ण ऋषियों की तथा दिव्य संपों को देखता हो। अनेक बाहुधरो वक्तो नित्यं पश्यामि त्वं सर्वतो रूपं नास्तं न मूर्धं न पुनस्तो वादिं पश्यामि विश्वेश्वरो विश्वरूपो। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा, पेट, मुंह और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंतों को देखता हूँ, न मध्यों को देखो और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समत्ताद् दीप्तानलार्को द्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तमोक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः
शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यन्तो मनन्तो बीर्जो मनन्तो बाहु शशि सूर्यो नेत्रम पश्यामि तां दीप्तो हुताशो वक्रं स्वतेजसा विश्वमीदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्यों से युक्त अनंत पूजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। दावा पृथ्वी हृदय मंतरं ही व्याप्तं त्वयि केनो दिशश्च सर्वा द्रष्टा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकोत्रयं प्रवर्तितं महात्मनम्। हे महात्म, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपों को देखकर तीनों लोग अति व्यथों को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वा शूरोसंगा विशन्ति केचि पिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तितुक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोत द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्य वशोबो जे च श्राद्धा विश्वे हो श्विनो मरुतश्चो पाश्चो गंधर्व जक्षा शूरो सिद्ध संगा विकंते ताक विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्वगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धकों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महत्ते बहुप्रोक्त नेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहुधरं बहुद्रष्टा करोलं दृष्टा लोका प्रबोधितास्तु थाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दारों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभोस्पृशं दीप्तो मनेको वर्णो व्यात्ताननं दीप्तो विशाल नेत्रं द्रष्टा हि तां प्रबोधितात्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशवान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। द्रष्टा लोका प्रबोधि स्ततं द्रष्टां करोलानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलोशनि भानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रोषित देवेश जगन्निवास। दारों के कारण विकराल और प्रलयकाली की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सोहि बाबो निपाल संघोई भीष्म द्रोण सुतपुत्रस्तथा हसौ सहस्मदि ऐरपि जोदो मुखे।
বক্ত্রাণি তে তরমানা বিশন্তি দ্রষ্টা করলানি ভয়ানকানি কেচিদিলগ্ন দশনান্ত রেষু सदृशन्ते चूर्णी तैरुक्त मांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हजारों के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दारों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। যথা নদীনাং বহবহম্বু বেগা সমুদ্র মেবা ভিমুখা দ্রবন্তি তথা তবাম নরলোক বীরা বিশন্তি ব্রক্তান্ন ভিবিজ্জ্বলন্তি। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং প্রতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগা তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাपि वक्तानि समृद्ध बेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहस्य ग्रासमानो समन्तात् लोकान् समग्रान् बदनैज्ज्वल्यभि तेजोभिरा पूर्जो जगत समग्रं भासस्त बोग्रा प्रपद्यन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चढ़ रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आखा ही मे को भावनुग्र रूपों नमोस्तु ते देवो बरो प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं न हे प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले क्यों हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हुए। आदि पुरुष, आपको मैं विशाल रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान उवाच कालहोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समर्हुतो मिह प्रवृत्तो ऋते होपे तां न भविष्यन्ति सर्वे जेहोवस्थिता प्रत्यनीकेषु जोधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षों को सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् तमुत्तिष्ठ যশো লভস্য जित्वा शत्रुन् भुक्ष्यो राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणंच भीमंच जयद्रथंच कर्णं तथा हन्नानोपि जोधवीरान् मया हतास्तं जो हि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे स्वपतनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूयो एवाहो कृष्णं
स्वगोदग् दंग भीतो भीतो प्रणमो। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृता जगत प्रहिष्यो तो नूरोज्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धो संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये यज्ञ ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो हप्पदिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तमोक्षरं सत्सत तत्परं जत। हे महात्मान, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे दिव्येश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अतः सच्चिदानंद का ब्रह्म है, वो आप ही है। त्वमादि देवो पुरुषो पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम वेत्तासि वेदंच परंच धाम त्वया ततं विश्व मनोन्तो रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्जो मोहग्नि वरुणो शशांक प्रजापतिस्तं प्रपीतामहश्च नमो नमस्ते हस्तु सहस्र कृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमो पुरस्तादतो पृष्ठतस्ते नमो हस्तु ते सर्वतो एव सर्वो अनंत बीर्जामित विक्रमस्तं सर्व समाप्नोषि ततो होषि सर्व। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। सखेति मत्ता प्रभुसं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तं वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। যচ্চা বহাসার্থ মসৎকৃত হোষি বিহারসজ্জা সনভোজনেষু এক হত বাপ্যচ্যুত তৎসম্মুখং তৎক্ষামये ताम हम प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रेम प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सके इस प्रकार के जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सज्जा, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रेमय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरु गौरियान न त्वत्सो मोहस्तो बधिको कुतो हन्नो लोकत्रये हप्पो प्रमितो प्रभावो। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे ही हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधान कायं प्रसादये
तामो होमि समिद्धम पितेव पुत्रेषु सखेव सुखु प्रियो प्रिया हर्षि देवो स्वरूमो। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयं च प्रबोधितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवो रूपम प्रोषित देवेश जगन्निवास। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गोदीनं चक्रहस्तो मिच्छामि त्वां दुष्टो मोहं तथैव भेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र वायो भवो विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व रूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाचो मया प्रसन्नेन भवर्जुनो नेदं रूपं परम दर्शितमात्म जोगत तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे तद्दनेन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जैसे तेरे अतिरिक्त दूर से किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेदो जगद्धायो नैनो दानोई न च क्रिया विनो तपो भिरुग्रही एवं रूपो शक्को अहो नृलोके दृष्टं तद्दनेन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। माँ ते व्यथा माँ च विमूरो भावो द्रष्टा रूपं घोरो मी दृंग ममेदम बपे तभी प्रीतो मना पुनस्तं तदेव मे रूपो मीदं प्रपश्यो। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति मुक्त युक्त मन वाला होकर उसे मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इतर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामासो च भीतो मेनं भूत्वा पुनः सौम्यो व पुनर्हता। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच द्रष्टेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाचो सदुर्दर्शं मीदं रूपं दृष्टो बानोषि सन्नं देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनो कांक्षिनो। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्शन है और तात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहं वेदैनो तपोसा न दानेनो न चेज्जया शक्को एवं विधो द्रष्टुम दृष्टो भानोषि मांग यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है उस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्ता तन्नोन्नया शक्को अहं
मेवं विधोर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्त हूँ। मत्कर्म कृत्नो परमो मद्भक्त संगो वर्जित निबैरो सर्वभूतेषु ज स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनंत भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सृति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम काह दोषोध्यायो। 12 अध्याय का यही पर ही समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला। इन योद्धाओं का अंत निश्चित है, तुम केवल निमित्त मानो। समय से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आज का संदेश यही है, अहंकार छोड़ो, कर्म करो और स्वयं को ईश्वर के हाथ में सौंप दो। यदि ये विश्वरूप दर्शन आपके मन को विस्मय से भर दे तो इसे दूसरे के साथ जरूर साझा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।